तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जॉली एलएलबी 3 मूवी को। उससे पहले आप लोगों को शुभ विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी पूजा आप लोगों का कैसा गया, और जो ना हैप्पी दिवाली इन एडवांस पहले हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो ना फेस्टिवल्स के समय चल रहे हैं तो उसमें बहुत बिजी रहते हैं, बहुत कामकाज होते हैं, और जो ना बहुत सिर्फ जो ना नींद आ जाती है, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का इच्छा है, कोई काम धंधा करने का इच्छा नहीं होती है सच बोले। और फेस्टिवल के टाइम जो ना बहुत सारे गाना बना भी बजते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड होगी कि नहीं कोई ठीक नहीं, थोड़ी सी लेट हो जाएगी, इसलिए हम बोल दे रहे। और ये जो मूवी है ना जॉली एलएलबी 3, इस मूवी में जो मेन मुद्दा दिखाया गया है, मेन कहानी दिखाया गया है, वो किसानों के हक के लिए लड़ा गया है। किसानों के बारे में बोला गया है कि जैसे कि होते ना हम लोग के देश में किसान के ज़मीन हड़प लिया जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो चेयरमैन होते हैं वो लोग किसान को थोड़ी सी पैसा वैसा देकर उन लोगों का ज़मीन हड़प लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो वही घटना को दर्शाया गया किसान के जो फॉर्म में खड़ा हुए इस मूवी निर्देशक ने। और साथ साथ जो है ना हम भी कुछ बात बोलेंगे कृषक के बारे में, किसान के बारे में, इस एक्सप्लेनेशन के लास्ट में। ओके, तो जो कहानी है, कहानी शुरू होते हैं राजस्थान के बीकानेर के अंदर परसल नाम करके एक गांव, वहाँ के एक बासिंदा जो है ना राजाराम के ऊपर आरोप है भारद्वाज नाम के एक इंसान के कि उन्होंने उनसे पैसा लिया था जमीन बंधक रखकर। उन्होंने वो ना असली जो पैसा है तो होते हैं ओरिजिनल, वो पैसा लौटाए नहीं, उन्होंने ब्याज दिया, तो इसीलिए ना उन्होंने उनका ज़मीन ले रहे हैं। और जो राजाराम बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, उनका इच्छा था ये ज़मीन उनके पुरखों का ज़मीन है, वो ज़मीन वो उसके बाद अपने बच्चों को देना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। और जो जज होते हैं वो भी मिला हुआ था, और वो केस हार जाता है राजाराम, और वो चल बसते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। फिर ये जो है ना ये घटना 2011 का होते हैं, 2011 का ये कहानी दिखाया जाता है मूवी के शुरू में। अभी जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में दिल्ली कोर्ट में एक केस आते हैं, शशिबाला नाम करके औरत के केस लड़ते हैं जावेद नाम करके एक लॉयर। तो वो जावेद बोलता है कि ये जो शशिबाला है, ये शशिबाला एक लड़का है, वो ऐसे ना औरत बन के बूढ़े लोगों को फंसाकर उनसे शादी करते हैं, और उनका ज़मीन हड़प लेने की, उनके संपत्ति हड़प लेने की साजिश रचते हैं। उसके बाद वो सब हड़प लेने के बाद वो भाग जाते हैं। एक्चुअल में वो लड़का है। इस केस एक महिला जज कर रही थी। तो तब जो है ना अभी जज शशिबाला को बोलती है कि तुम्हारे तरफ से कोई वकील है तो उनको बुलाओ। तभी जो है ना जॉली का एंट्री होते हैं, मतलब जगदीश मिश्रा का एंट्री होते हैं, जो कि अक्षय कुमार है, वो आते हैं कोर्ट के अंदर खिड़की से आते हैं। तो जो जज है वो पूछती है कि ऐसे क्यों आ रहे हैं, तो वो अपने सफाई में बोलती है कि उन्होंने कैंटीन के जो ना 4 महीने की उधार नहीं चुकाया, कैंटीन वालों ने उनके लिए जो ना सुपारी टाइप निकालेंगे, उनसे पैसा निकालने के लिए लोग रखे, इसलिए वो छुप के कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। तो जज बोली कि इस टाइम माफ़ कर देती हूँ, वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। फिर वो केस लड़ते हैं शशिबाला के केस लड़ते हैं। तो जो जगदीश मिश्रा है वो बोलता है, मतलब अक्षय कुमार जॉली बोलता है कि ये अगर लड़का है तो इसका प्रूफ क्या है, ये लड़का है, और इसको अगर प्रूफ जो है ना प्रूव करना है तो अभी यही प्रूफ कीजिए। तो जज बोलती है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, उनको ये लड़का है या लड़की है इस बात को प्रूव करने के लिए लोग जो है ना
तो जांच बोलती है कि ये जो पुरुष है महिला है इस बात को चेक जो है ना ऐसे नहीं किया जा सकते हैं, इसके लिए अलग से ऑर्डर होती है। तो उसके लिए हम लोगों को वेट करना होगा, तब तक ये सेल में रहेगी, ऐसे बोलती है। तो अक्षय कुमार बोलती है कि अगर ये सेल में रहेगी, अगर पुरुष सेल में रहेगी और ये जो ना महिला निकली तो, और औरत के सेल में रहे और ये जो ना पुरुष निकले तो समस्या हो जाएगा ना, कांड हो जाएगा। तो जांच क्या करती है, सब कुछ सुनने के बाद इनको बेल दे देती है कि इनको बेल हो जाती है। तो तभी जो है ना जगदीश त्यागी उर्फ जॉली 2 आते हैं, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अरशद वारसी, वो कोर्ट में आते हैं और आकर शशिबाला को बोलते हैं चलो चलो भाई मैं तुम्हारा बेल करवा देता हूँ। तो शशिबाला बोलती है कौन हो तुम, मेरे तो बेल हो गया। तो बोलता है कि बिल हो गया, किसने बिल करवाया, अगर तुमने तुमने मेरे से डील किया और काम किसी और से करवा लिया। और उधर जो है ना जॉली ये जो मिश्रा है अक्षय कुमार, वो बोल रहे हैं कि तुम ऐसे फंसा फंसा करना बहुत सारे पैसा कमाओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें बेल चाहिए तो मेरे पास आकर बोलना, यहाँ अगर कोर्ट में आकर जॉली बोलकर चिल्ला देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा ऐसे। और इधर जो जॉली त्यागी वो भी जॉली है, वो जो जगदीश मिश्रा है वो बोल रहे हैं कि मुझे तो तुमने अगर काम करवा लिया किसी और से तो मेरे पैसा दो। तो बोले कि कहाँ कैसे पैसा, मैं तो जॉली को पैसा दे दिया। बोले कि जॉली तो मैं हूँ, ऐसा जो है ना समस्या हो रहा है। एक्चुअली 2 जॉली है, जो अरशद वारसी है वो जॉली 1, वो जगदीश त्यागी, और जो अक्षय कुमार है वो जगदीश मिश्रा, हम जॉली 2, वो जॉली 2 है। और ये जो ना अरशद वारसी 1 है, यही मेन जॉली है, और जो मिश्रा है वही जो ना बात का जॉली है ऐसे। वो पहले से है। तो अभी जो है ना जॉली त्यागी क्या करते हैं, जॉली मिश्रा के पास चले जाते हैं, अक्षय कुमार के पास चले जाते हैं, जाकर बोलते हैं मेरा पैसा तो मेरे क्लाइंट चोरी किया, उनके साथ बहुत लड़ाई बड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो जो अरशद वारसी है जॉली त्यागी वो उस जो ना ऑफिस को तोड़ने की कोशिश करता है। तो वो जो जॉली मिश्रा है वो पूजा करने लग जाते हैं, और फिर जो ना बहुत लड़ाई झगड़ा के बाद एक सुराहा होते हैं, वो जो ना पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं 2500, क्योंकि वो शशिबाला के केस का पैसा उनको 5000 मिला था, तो उन्होंने उनको 2500 दे देता है। दे देने के बाद ये समस्या मिट जाते हैं। फिर जो ना एक एनजीओ के हेड लक्ष्मी से जॉली त्यागी का मुलाकात होती है, यानी जॉली 1 से अरशद वारसी से मुलाकात होती है। वो बोलती है कि राजस्थान से कुछ किसान आ रहे हैं, उन लोगों का जमीन जो है ना ज़बरदस्ती हड़प लिया जा रहा है, तुम उस केस को लड़ो। तो वो ना मन ही मन कुछ सोचकर बोलता है ठीक है भेज दीजिए। तो वो अगले दिन वो सब लोग कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में आकर जॉली को ढूंढते हैं, और जो जॉली त्यागी है जॉली 1 अरशद वारसी वो चालाकी करके उन लोगों को जॉली मिश्रा के पास भेज देते हैं, क्योंकि इनको पता था कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए उन लोगों के पास जो ना जॉली मिश्रा के पास भेज देते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट चोरी किया ना उन्होंने, तो उनको मजा चखाने के लिए। फिर वहाँ जाने के बाद जो राजस्थान के किसान है वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों का कोर्ट में दरख्वास्त लगाना है। तो वो बहुत खुश होता है, सोचता है इतना सारा लोग है तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर उन्होंने बहुत सारे जो ना दरख्वास्त के पेपर्स मांगाते हैं। मांगाने के बाद उनको मालूम पड़ते हैं एक्चुअली इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं, कोई सब्जी देता है, कोई गाना देता है, ये सब देता है, आलू बालू देकर उनको फीस चुकाने की कोशिश करता है। तब ये परेशान हो जाते हैं। तब जो ना जॉली त्यागी आकर बहुत हंसता है, तो तब वो उनको मालूम पड़ता है वो एक्चुअली इनका काम है। ऐसा उन लोगों में थोड़ी सी नोक-झोंक जो ना हंसी कॉमेडी ऐसे चलते है। फिर जो है ना जॉली त्यागी के घर के तरफ से और उनके वाइफ के तरफ से एक केस आते हैं। उनके वाइफ एक औरत को भेजती है जिनकी नाम जानकी है। इनका जमीन हड़प ले लिया गया, तो इसी केस को उनके पति को लड़ना है, जगदीश त्यागी को लड़ना है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर चालाकी करके
उनको फिर उनके पास भेजे, क्योंकि इनको इस बार भी लगे कि इनके पास तो पैसा वैसा कुछ है नहीं, तो इनका केस लड़कर क्या फायदा। तो जगदीश मिश्रा के पास भेज देते, जॉली 2 के पास भेज देते। वैसे भी वो उनका शौक है क्लाइंट चोरी करने का। तो वो जब जब जगदीश मिश्रा के पास जाती है जानकी वो औरत, तो जाने के बाद जब बोलती है कि मेरा दरख्वास्त लगा, ये मेरा केस लड़ा, तो वो बोलता है कि देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जॉली नहीं हूँ, वो जो है ना वही असली जॉली है, वो झूठ बोल रहे हैं, तो आपको उनके पास ही जाना है, ऐसे बोलता है। फिर भी अपने घर चले जाते हैं, और जो जॉली तैगी वो भी अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद और वो उनके वाइफ बोलती है संध्या कि तुम्हारे पास एक अम्मा को भेजी थी जानकी नाम करके, उनका केस का क्या हुआ। तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ मेरे पास कोई जानकी करके कोई आया ही नहीं, ऐसे बोलता है, झूठ बोलता है। फिर वो ना जब बारिश हो रहे थे, वो कपड़ा उठाने गए बाहर, तो जाकर देखे कि वो जानकी उनकी तरफ देख रहे हैं बाहर से। तो तब वो ना उनको घर बुलाते हैं। घर बुलाने के बाद उनके भाई जो वाइफ है जॉली तैगी का, मतलब जगदीश तैगी जॉली 1 का, तो वो उनका वाइफ उनको बहुत डांटते हैं। तो वो उनको एक्चुअली सब खबर है। वो बोलती है कि पहले तुमने जो ना वो सब किसानों को जॉली 2 के पास भेजे, नकली जॉली के पास भेजे, अभी अम्मा को, तो ये सब क्यों कर रहे हो। तो जो जॉली तैगी है वो बोलता है कि हम लोगों का एक बेटी है, तो उनका भी फ्यूचर देखनी है ना। तो अगर हम लोग ऐसे ही जो ना किसी का पैसा वैसा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे केस लड़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो उनके बीबी बोलते हैं कि हम लोग अगर थोड़ी सी कम पैसा कमाएंगे तो हम लोग मर नहीं जाएंगे, पर ये इस अम्मा का केस अगर नहीं लड़ेंगे तो ये अम्मा ज़रूर मर जाएगी। फिर जो ना जॉली तैगी राजी होता है। राजी होने के बाद केस फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं इनके लिए। फिर जो ना कोर्ट का इस टाइम जज होते हैं सुंदरलाल त्रिपाठी, तो उनके सामने आते हैं ये केस। और ये जो जॉली 1 है जगदीश तैगी, ये जो ना जानकी अम्मा की तरफ से लड़ते हैं, और वही जो इस केस के जो ऑपोजिशन पार्टी जो कि इंपीरियल इंडस्ट्री का चेयरमैन है हरि भाई खेतान, उनके तरफ से लड़ रहे थे जॉली 2 यानी जगदीश मिश्रा लड़ रहे थे। तो इन दोनों को देख के जो त्रिपाठी है तो वो बोलता है कि मैं इस केस को मैं नहीं झेल सकता, क्योंकि जो है ना ये दोनों बहुत ही खतरनाक है दोनों जॉली। क्योंकि जब मुझे हिट एंड रन केस में जॉली तैगी से फर्स्ट मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया, इतना स्ट्रेस दिया कि मेरा हार्ट अटैक होते होते बच गए। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मुलाकात हुई जगदीश मिश्रा से। उन्होंने भी मुझे इतना स्ट्रेस दिया कि मेरा वाइफ ही चल बसे, तो मैं ये केस नहीं लड़ सकता, ये बोलकर इस केस को ना अगले दिन का हियरिंग रखते हैं। तभी हम लोगों को दिखाई देते हैं कि इंपीरियल इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है हरि भाई खेतान, तो उन्होंने एक जगह भाषण दे रहे हैं कि लोगों के मन में जो ज़बरदस्ती जबरन घुसाया गए कि जो गरीब होते हैं वो लोग ईमानदार होते हैं, और जो अमीर होते हैं वो लोग जो होते ना अच्छे नहीं होते, ईमानदार नहीं होते हैं। ये एक ज़बरदस्ती करके जो है ना लोगों के मन में ऐसा बात घुसाया गया। और हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है मतलब वो अच्छे है, और कोई अमीर है मतलब वो बुरे है, ऐसा नहीं है। इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। तो ऐसे होते हैं। फिर जो है ना इस केस को लड़ते हैं दोनों लड़ते हैं। लड़ने के बाद जो जॉली मिश्रा है मतलब अक्षय कुमार जॉली 2, वो केस को जीत जाता है। जानकी को गलत ठहरा कर एक केस जो ना वो जीत लेता है हरि भाई खेतान के लिए, और जानकी को हरा देती है
जॉली त्यागी को हरा देते हैं। फिर केस जीतने की खुशी में वो हरी भाई खेतान से मिलता है उनके घर पर पार्टी में। मिलने के बाद वो अपना जो है ना चेक लेता है। वैसे उनका फीस तो जो है ना 25,000 है, पर वो जो है ना 50,000 लेते हैं जॉली मिश्रा। और फिर जो हरी भाई खेतान होते हैं ना, हरी भाई खेतान उनको बोलता है, वो उनको 50,000 देता है और उनको ये भी ऑफर करते हैं कि देखो आज से तुम्हारा जो हर दिन का सैलरी होगी, हर दिन का तुम्हारी पैसे तुम्हें मिलेगी 50,000। ये सुन के जॉली मिश्रा जो यानी अक्षय कुमार वो बहुत खुश हो जाता है कि हर रोज जो ना 50,000 मिलेगा। उनके वहाँ जो ना फिक्स्ड वो लॉयर है, क्योंकि उन लोगों का जो लॉयर है हरी भाई खेतन का, वो लॉयर बाहर गए हुए है, लंदन गए हुए है। तो वो उन्होंने सोचा कि उस लॉयर को एकदम बाद ही दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और इनसे जो ना इनसे काम करवाते हैं, परमानेंटली कर लेते हैं। वैसे वो पहले पसंद नहीं करते थे। पहले उन्होंने जब सुना उनके जो राइट हैंड है, हरी भाई खेतन के जो राइट हैंड है श्रीवास्तव, उनसे जब सुना कि उन लोगों के जो फैमिली लॉयर है, तो वो जो लॉयर है मतलब उनका जो परमानेंट लॉयर है वो विक्रम गए लंदन, और उनके बदले में उन्होंने एक लोकल लॉयर को हायर किया। तो श्रीवास्तव के ऊपर उन्होंने बहुत गुस्सा किया था हरी भाई खेतान ने। तो श्रीवास्तव ने बोला कि जो विक्रम भाई है हम लोग का लॉयर, उन्होंने ही बोला कि एक लोकल लॉयर को हायर करे, अदरवाइज ये जो केस है एक केस बड़ा मैटर बन जाएगा अगर किसी बड़े लॉयर को हायर करते हैं। तो ठीक है, अभी वो केस जीत गए, इसलिए जो हरी भाई खेतान जो है जगदीश मिश्रा के ऊपर अब फिदा हो जाते हैं और उनको 50,000 पर डे के हिसाब से रख लेते हैं। तो जॉली मिश्रा जो है जगदीश मिश्रा वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद अभी उन लोगों के घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उनके जो वाइफ है पुष्पा, वो एक बुटीक के चलाते हैं, बुटीक अच्छे से चलते नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ी सी परेशान रहते हैं, उन लोगों के अंदर चिकमिक होते रहते हैं। तो जब घर जाते हैं तो तब वहाँ जानकी देवी के साथ उनका मुलाकात होते हैं। जानकी जी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो केस शुरू किया था रीओपन करवाए, तो वो केस वो हार गए और जगदीश मिश्रा ने हरवाए जगदीश त्यागी को, और वो हार गई। तो इसलिए वो उनके घर जाती है। जाने के बाद उनको बोलते हैं कि तुम जो केस जीते हो उसके लिए खुशी मना रहे हो, पर तुम असली सच्चाई सुनोगे तो तुम भी दंग रह जाओगे। तो वो पुरानी कहानी बोलते हैं। वो बोलती है कि देखो जो है ना, जो हरी भाई खेतन है वो अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने मेरे जो ना पति के जमीन लोगों से जो ना हड़प करवा लिया, और जब मेरे पति को समझ में आए कि मेरा ज़मीन चले जा रहे हैं, तो उन्होंने केस भी लड़े और केस में वो हार गए और वो आत्महत्या कर लिया था। और एक दिन क्या हुआ, जब हरी भाई खेतान जो परसोल गांव गए थे भूमि पूजन के लिए, तब जो है ना जो बीकानेर के अंदर जो परसोल गांव के लोग को विरोध कर रहे थे काले झंडे लेकर, क्योंकि जो मेरा पति है वो आत्महत्या कर लिया था। तो तब वो वहाँ से गुस्सा होकर चले आते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं था। फिर वो जब आते हैं उनके लोगों से पूछताछ करते हैं, तो भारद्वाज जो है ना वो बोलता है कि जो राजा राम है उनके बहू के साथ संबंध था। ये बात जब उनको लोगों को पता चले तो शर्मिंदगी में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे जब बोला तो वो एक्चुअली उनको समझ में आ गया कि वो लोग झूठ बोल रहे, भारद्वाज झूठ बोल रहे। तो उन्होंने बोला कि अगर पैसा कमाना है तो कमाओ, ऊपर किसी के बहू बेटी के ऊपर आरोप मत लगाओ, इल्ज़ाम मत लगाओ। ऐसे बोलकर वो आया था मेरे पास आया था। आने के बाद मुझे 10 लाख का चेक दिया और बोला कि मेरे जो राजा राम है उनके आत्महत्या के लिए मैं दुखी हूँ, ऐसा बोला था। पर मैंने क्या किया, मैंने उस पर जो चेक को फाड़ दिया और बोला अगर दुखी जाताना है तो मेरे ज़मीन वापस कर दो। पर जो हरी भाई खेतन है उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक महिला ने चेक फाड़ दी, इसीलिए वो गुस्से से वहाँ से चले गए और ये भी बोला
कि अगर चेक फाड़ने से पहले बोलती तो मैं कुछ कुछ करता, पर चेक फाड़ने के बाद अभी मैं ये सब नहीं सुन सकता बोलकर चले जाते हैं। पर जब फिर मीडिया पूछते हैं उनको, पर उन्होंने वही झूठ दोहराया, भारद्वाज का झूठ ही दोहराया कि मेरी बहू के साथ मेरे पति का राजाराम का संपर्क था, इसीलिए उन्होंने प्यार में जान दिया। ये बात उन्होंने बोला और ये बात वीडियो के जरिए वायरल हो गया। तो तब मेरी बहू ने भी सुसाइड कर लिया था। एक्चुअली जो मूवी के शुरू में जो राजाराम आत्महत्या कर लेते हैं ना, उसके वहाँ ये सब घटना घटे कि जो दिखाया कि राजाराम केस हार गए और जाकर सुसाइड कर लेते हैं। एक्चुअली इस जमीन के चक्कर में वो सुसाइड करते हैं, पर हुआ क्या, उन्होंने ऐसे घटना फैला दिया और उनके बहू भी सुसाइड कर ली। तो ये सब जब उन्होंने जगदीश मिश्रा को बोला तो जगदीश मिश्रा भी दुखी हो गए कि एक झूठा केस में जीत गया, क्योंकि उनके हरिभाई खेतान के जो राइट हैंड था श्रीवास्तव, उन्होंने उनको झूठ बोला कि जो जानकी देवी है वो लोग झूठे हैं, हरिभाई खेतान ही सच्चे है। इसीलिए उन्होंने केस लड़ा था और केस जीत गए थे। तो तब जो ना गुस्से में चले आते हैं मिश्रा, जगदीश मिश्रा आते हैं श्रीवास्तव के पास। आने के बाद बोलता है कि जो श्रीवास्तव तूने मुझे झूठ क्यों बोला, हाँ ये सब तर्क कर रहे थे। तभी हरिभाई खेतान वहाँ आ जाता है। आने के बाद वो बोलता है कि ये लो तुम्हारे लिए एक ऑफिस लो, तुम मेरे साथ मेरे लॉयर बनकर ही रहो। तो तब जगदीश मिश्रा और जॉली मतलब अक्षय कुमार वो बोलता है कि जो है ना मैं तो दूसरी पार्टी से पैसा ले लिया। तो हरिभाई खेतान बोलता है कितना पैसा लिया, कि उन तो जो जगदीश मिश्रा है वो बोलता है कि दूसरे पार्टी का जो नेटवर्थ उनका आधा हिस्सा मुझे मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आपका साथ छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली वो तो सब सच कुछ सच सुनकर आया ना, दुखी होकर आया। तो तब जो है ना जगदीश मिश्रा पूछता है कि आपका नेटवर्थ कितना है, तो वो बोलता है कि 38,000 करोड़। तो जगदीश मिश्रा बोलते हैं कि तो उसका आधा यानी 17,000 करोड़ मुझे दे दीजिए 34, तो जो है ना तो मैं आपके लिए केस लड़ूंगा। तो हरिभाई तो नाराज़ नहीं होते हैं, हरिभाई नाराज़ नहीं राजी नाराज़ बोल रहे सो सारी हरिभाई की खेतान राजी नहीं होते हैं। वो बोलता है तुम पछताओगे। तो जगदीश मिश्रा बोलता है पछताएगा तो तू, अब देख मैं क्या करता हूँ। फिर राजस्थान की उस जगह जहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाले थे, जो होता ना बीकानेर टू बोस्टन, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगने वाले थे, बहुत बड़ा शहर बनने वाले थे, वो शहर जो है ना शहर का प्रोजेक्ट के लिए जो श्रीवास्तव है वो दूसरे लोगों को समझा रहे थे कि देखिए जो प्रोजेक्ट है ये हरिभाई खेतान का बहुत बड़ा सपना है, ये सब बोल रहे थे। और इसी प्रोजेक्ट के दौरान राजस्थान के वहाँ एक रेस लगा जाते है, कार रेस लगा जाते हैं, पर जॉली मिश्रा और जॉली त्यागी दोनों वहाँ ऊँट लेकर आ जाते हैं, क्योंकि जो जानकी देवी है, जानकी देवी दोनों जो LLB जॉली को एक साथ कर लिया अभी दोनों उनके लिए केस लड़ेगा, दोनों उनके साइड हो गए। फिर वहाँ जो हरिभाई खेतान है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। फिर जो केस कोर्ट में उठता है, केस कोर्ट में उठने के बाद दोनों तर्क वितर्क करते हैं। वहाँ जो होता ना इकोनॉमिस्ट मिलांत देसाई भी आते हैं, और उन लोगों का जो पुराने जो लॉयर है विक्रम जो लंदन गया हुआ था वो भी आता है, उनको सब कुछ बोलता है कि ऐसा ऐसा घटना घटे, ऐसे अभी दोनों मिश्रा दोनों जो जॉली है दोनों मिलकर मेरे खिलाफ केस लड़ रहे हैं जानकी देवी के साइड से। तो वो आकर बोलता है कि इन्होंने जो है ना इनके पति कर्जा लिया था, ये सब कोर्ट में बोलता है। फिर जो ना दोनों जॉली आधा आधा केस लड़ता है, बीच में उन लोगों का मारामारी भी हो जाता है। वो बोलता है कि मैं लड़ूंगा केस, वो बोलता है मैं लड़ूंगा। फिर जगदीश त्यागी बोलता है कि मैंने केस रीओपन करवाया तो मैं ही लड़ूंगा, और उनके ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहे थे जॉली के ऊपर, मतलब अक्षय कुमार के ऊपर जॉली त्यागी विश्वास भी नहीं कर रहे थे।
तो दोनों मिलकर केस लड़ते हैं। मिलन देसाई जो इकोनॉमिस्ट है उनको बुलाते हैं विक्रम कोर्ट में, जो ना गवाही के तौर पर। मिलन आने के बाद वो पूछता है कि देखिए जो मिलन देसाई है ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, तो ये जो इन्होंने जो रिसर्च किया बीकानेर के, राजस्थान के बीकानेर के अंदर जो परसुल गांव, वहाँ जो रिसर्च किया उस रिसर्च में ही मिलते हैं कि वहाँ अगर किसान अगर खेती बाड़ी करेगा तो उन लोगों का कोई उन्नति नहीं होगा, वो लोग कोई आगे नहीं जा पाएगा, उन लोगों का खराब होगा। यही है उस जगह छोड़ देना कि जो ना किसानों के लिए सही होगा, ऐसा बोलता है। तो तब जो है ना जो मिश्रा है, जॉली मिश्रा, जगदीश मिश्रा, वो बोलता है अच्छा तो ये जो इकोनॉमिस्ट है मिलन देसाई, ये अगर सच बोल रहा है तो ठीक है, तो इनके तो रिसर्च करने हुए बहुत सारे बुक मैंने पढ़े, और ये तो हर जगह हर स्टेट में रिसर्च किया होगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो देखा कि जहाँ जहाँ हरि भाई खेतान जो है ना कोई इंडस्ट्री लगवाना चाहता है, कुछ करना चाहते हैं, वही ये जो इकोनॉमिस्ट है मिलन देसाई वही वे रिसर्च करता है। ऐसा क्यों? तो ये बात सबको स्ट्राइक किया कि हाँ ठीक है, तो अगर ये इंसान अगर ऐसा ही होता कि इनका काम ही हर जगह हर देश के हर कोना कोना रिसर्च करना, तो सिर्फ वही सब जगह रिसर्च क्यों करते हैं कि जहाँ जहाँ हरि भाई खेतान जो है ना प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, इंडस्ट्री करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, ये सब जगह पे क्यों करता है। ये बात जज ने भी नोटिस किया, जो कि जिनका नाम सुंदरलाल त्रिपाठी जज, तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि हाँ ठीक है, तो अगर ये जो होता ना इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट होता तो भी हर जगह रिसर्च करता, पर ऐसा करते हैं। तो तब जगदीश मिश्रा बोलता है कि इन्होंने ना 26 करोड़ रुपया लिया इस रिसर्च के लिए हरि भाई खेतान से। इस बात का भी गवाह वो देता है, प्रूफ वो देता है जगदीश मिश्रा प्रूफ देता है। तो तब जो होता है ना उन लोगों का जो लॉयर है विक्रम बोलता है कि वो मिलन देसाई को अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जगदीश मिश्रा ने उनको एजेंट बोला। तो जगदीश मिश्रा बोलते हैं एजेंट शब्द वापस लेता हूँ, दलाल बोलता हूँ। तो तब लोग बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं मिलन देसाई का और विक्रम का, जो कि हरि भाई खेतान का लॉयर है। तो फिर केस लड़ा जाते हैं। अभी आधा केस हो जाते हैं, हो जाने के बाद फिर जॉली त्यागी मतलब जगदीश त्यागी दूसरा जो पार्ट है वो लड़ते हैं। वो भी बहुत सारे बात बोलता है और ये बोलता है कि देखिए ये लोग जो है ना परसल गांव में जाकर दंगा करवाए, हंगामा करवाए, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनको देकर उनको लेके पुलिस लेके उस गांव में जाकर डराया धमकाया लोगों को, और डीएम को भी गोली लगे। फिर साक्षी के लिए डीएम को लेकर आए, जो कि हॉस्पिटलाइज था, थोड़ी सी रिकवर हुआ, तो उनको लेकर आते हैं। और जो डीएम पहले हरि भाई खेतान के लिए काम करते थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस के सहारा लेकर उस गांव में गए। जाने के बाद उन लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया, पर जो दोनों जॉली ने उन लोगों को साहस दिया, बोला कि नहीं तुम लोग नहीं हटोगे, नहीं जाओगे, ऐसे तुम लोग अगर हट जाओगे तो हम लोग हार जाएंगे, तुम लोग गुस्सा भी नहीं करोगे, कोई हंगामा कुछ नहीं करोगे। पर क्या किया, हरि भाई खेतान के जो एमएलए है, उनके साइड के एमएलए है, वो सब जो है ना उन्होंने डीएम को गोली मारा, और डीएम को जो गोली लगे वो गोली एमएलए के नाम से रजिस्टर्ड था। इसीलिए डीएम को पता चले कि एक्चुअली मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, हरि भाई खेतान के लिए, मैं इस गरीब किसानों को उच्छेद कर रहा हूँ, इन लोगों को रिफ्यूजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उन्होंने मेरे जान लेने की कोशिश किया, क्योंकि वो जो एमएलए है वो भी हरि भाई खेतान के ही लोग हैं।
तो तब उनको दुख हुआ कि मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ, ये जो गरीब किसान है इन लोगों के पीछे लगा हूँ और मेरे ही जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आकर कोर्ट में गवाही देता है, उनको जगदीश मिश्रा लेकर आता है। आने के बाद जो ना मामला एकदम साफ साफ हो जाता है कि जो हरिभाई खेतान है, यहाँ जो जो परसल गांव के किसानों को यहाँ से हटाकर वहाँ वो प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। और जगदीश मिश्रा ये भी बोलता है कि देखिए इन्होंने जो जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगाए, जो भी प्रोजेक्ट किया, सब किसके पैसे से किया। इतना सारा पैसा 100-200 करोड़ जो पैसा है, ये सब पैसा कहाँ से लिया। ये सब उन्होंने अलग अलग बैंक से इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया। और ये सब पैसा किसका है, किसानों का। किसान हर बार हम लोगों का मदद करता है, सब कुछ करता है, पर बाद में क्या होते हैं, किसान के अगेंस्ट ही हम लोग खड़ा हो जाते। किसान को हम लोग वो गरीब से बोलते हैं, उन लोग कानपुर पर बोलते हैं, पर उन लोग अगर फसल नहीं फलाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या। और इस बात से हम भी एग्री करते हैं कि देखिए हम लोग देश के लोग क्या सोचते हैं कि हम जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा पैसा वाला हो जाते हैं, कोई धंधा करते हैं, दूसरा भी नौकरी करते हैं, थोड़ी सी अच्छे चावल, अच्छे आटा खाते हैं, अच्छे सब्जी, जो होता है ना मिठाई, मांस, ये सब खाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग सब कुछ है, सब कुछ भोग करने के लिए है। और जो कृषक है, फार्मर्स है, किसान है, वो लोग जो है ना, वो लोग गरीब है, वो लोग अनपढ़ है, उन लोगों को कुछ नहीं पता है, ऐसे लोग समझते हैं। पर देखिए जो है ना, किसान अगर फसल नहीं फलाएगा तो आप पैसा कमा कर क्या करो, पैसा थोड़ी खाओगे, पैसा कैसे खा सकते हो। तो किसान को जो है ना सम्मान देना चाहिए। किसान को गरीब, और किसान को गरीब समझना तो एकदम ही सही नहीं है। किसान गरीब नहीं होते, किसान के पास खुद का इतना सारा हर जगह के देश के हर जगह पे, देश हो या विदेश हो, पूरा जो है ना पूरा पृथ्वी पर जो किसान होते हैं, जो लोग फसल उगाते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। ओके, उन लोगों के पास बहुत सारे ज़मीन होते हैं। पर हम लोग जो है ना क्या करते हैं, हम लोग उन लोगों का जो फसल का जो ओरिजिनल वैल्यू, मेहनत, इन सब चीज़ों का हम लोग को वैल्यू नहीं देते हैं। इन लोगों का हम लोग छोटा करके देखते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। किसान से बड़ा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। किसान देखिए, लोग जो भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी प्रोफेशन चुनते हैं, किसके लिए, पेट के लिए, खाने के लिए, है ना। पहले अभी शिक्षा से भी कुछ नहीं होगी। अगर आप ना खाओगे तो खाली पेट कितने दिन भूखे रहेंगे, कितने दिन शिक्षा लोगे, ऐसे है ना। तो खाना तो पहले जरूरी, खाना बहुत जरूरी है। खाने के लिए हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। अगर जो होता ना, ऐसा हम सोचते हैं कि कुछ करे ना करे, पढ़ाई लिखाई करे तो नौकरी मिल जाए। नौकरी क्यों मिलेगा, कि मिलकर क्या होगी, खाने के लिए ना, कि तो खाओगे ना घूम फिर कर। तो अल्टीमेटली तुम्हारी जो डेस्टिनेशन खाना, तो खाना जो उगाते हैं, खाना फसल जो उत्पादन करते हैं, उनको गरीब समझना कितना बड़ा जो होता है ना, अपने खुद को जो ना मूर्ख साबित करना कि कृषक जो होता है ना, किसान गरीब है, किसान गरीब नहीं होते। तो इस बात के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं। होने के बाद जो होता है ना, जगदीश मिश्रा जो है वो बोलता है कि मेरा बाद बाकी जो केस है वो लड़ेगा जो जगदीश त्यागी। और इधर जो ना बीच में चंचल नाम करके एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, लेडी, तो उनके साथ सुंदरलाल त्रिपाठी जो कि जज है, लास्ट में जो केस लड़ रहे थे, सुंदरलाल त्रिपाठी, उनका थोड़ी सी प्यार मोहब्बत हो जाते हैं। वो लोग एक वैलेंटाइंस डे पर जाते हैं, एक होटल में खाना खाते हैं। वहाँ दोनों जॉली और उन दोनों की वाइफ्स भी जाते हैं। जाने के बाद फिर उन लोगों के साथ खाना खाते हैं। खाना खा के सुंदरलाल त्रिपाठी के ऊपर जो है ना पूरा का बिल झाड़ कर चले जाते हैं। वो लोग पैसा नहीं देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये सब बात सुंदरलाल त्रिपाठी सुन रहे थे। सुंदरलाल त्रिपाठी ये सब सुनने के बाद वो एक डिसीजन पे आ रहा है। सबसे ज़्यादा काम किया डीएम के जो विटनेस जो ना, डीएम ने जो गवाही दिया, उससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़े। तो
ऐसे हुआ। तो लास्ट में जो ना जगदीश त्यागी ने केस लड़े, जगदीश त्यागी वो बोले कि देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो वो ना कोर्ट में पहले हरिभाई खेतन का एक घर दिखाते हैं कि दिल्ली इकोनॉमिक सेंटर बनाने के लिए जो ना कुछ जगह चाहिए। तो ये जो हरिभाई खेतन का है, ये जो ज़मीन है, जो घर है, ये ज़मीन अगर मिल जाए तो को जो है ना सरकार को अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों को सरकार को कुछ जगह कम पड़ रही है। तो जो हरिभाई खेतन है वो अगर अपना घर दे दे तो अच्छा होगा इकोनॉमिक सेंटर बनाने के लिए। तो जो हरिभाई खेतन है वो चुप रहता है। फिर विक्रम का घर दिखा, बांग्ला आलीशान बांग्ला दिखाकर बोलता है कि ये जो घर है ये भी मिलेगा तो भी अच्छा होगा। तो वो भी चुप रहते, वो भी गुस्सा होते हैं। फिर जो सुंदरलाल त्रिपाठी है जज, उनका घर दिखाकर बोलते हैं सर अगर आप अपना घर दे दो इकोनॉमिक सेंटर बनाने के लिए तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा होता है। तो जो हीरालाल होते हैं वो बोलता है कि हीरालाल नहीं सुंदरलाल, तो जो सुंदरलाल होते हैं, सॉरी वो बोलते सुंदरलाल त्रिपाठी। तो वो जो हीरालाल पे चले गए हम। तो सुंदरलाल त्रिपाठी बोलता है कि मैं क्यों दूँ, मेरा घर मेरा मर्जी, मैं नहीं दूंगा गवर्नमेंट को घर। तो तब जो त्यागी है ना, जगदीश त्यागी उर्फ जॉली वन, मतलब जो 68 वर्षीय, वो बोलता है यही तो केस है, यही तो केस है। अगर जो हरिभाई खेतन है वो अपना घर नहीं देना चाहते हैं गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सेंटर बनाने के लिए, जो ये लॉयर है, बड़ा लॉयर है विक्रम जी, ये भी अपना घर नहीं देना चाहते हैं अब इकोनॉमिक सेंटर बनाने के लिए, आप भी नहीं देना चाहते हो, आप बोल रहे हो आपका घर आपका मर्जी। तो यही तो किसान का ज़मीन है, किसान का मर्जी, किसान नहीं देना चाहते। पर हरिभाई खेतन अपने प्रोजेक्ट के लिए इन सब किसान की ज़मीन खरीद कर ले रहे हैं जोर ज़बरदस्ती। कोई देना चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहते। कुछ लोगों को का ब्रेन वॉश किया गया तो वो लोग देना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं देना चाहिए, यही केस है। तो ये सब सुनने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि कुछ किसान जो ना समझ है थोड़ी सी, वो लोग देना चाह रहे हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान जो है ना ज़मीन नहीं देना चाह रहे। फिर भी उन लोगों को डरा धमका कर हरिभाई खेतन जगह ज़मीन ले रहे हैं, पर लोगों को ऐसे डरा कर मुंह बंद करके रखे ताकि वो लोग को कोई कानूनी कार्रवाई ना करे, कुछ ना करे, थोड़ी सी पैसा देकर ऐसे। तो तब जो है ना उन्होंने कोर्ट का फैसला सुनाते हैं कि जो जानकी देवी का ज़मीन, मतलब जो कि राजा राम की ज़मीन है, वो ज़मीन भी वापस करे, सभी ज़मीन को वापस किया जाए। हरिभाई खेतन को ऑर्डर देता है। साथ साथ ये भी बोलता है कि जो राजा राम के आत्महत्या, उनके बहू के आत्महत्या के पीछे जो भी जिम्मेदार है, उन सब लोगों को सजा देने के लिए जो ना जांच शुरू हो जाए और ये जो इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए परसल गांव में। राजस्थान के बीकानेर के अंदर जो परसल गांव है, वहाँ जो प्रोजेक्ट लगने वाले हैं वो प्रोजेक्ट पूरा बैन किया जाते हैं और जानकी देवी को जस्टिस मिल जाते हैं। उनके पति जो राजा राम आत्महत्या किया और उसके बाद जब हरिभाई खेतन उनके पति के नाम पे गलत फहमी लोगों के बीच फैल आई, उसके बाद जो उनके बहू का आत्महत्या हुई, ये सब के बारे में जांच शुरू हुई तो इनको इंसाफ मिले। तो यही है मूवी। तो मूवी बहुत अच्छा है, बहुत हंसी है। मूवी में बहुत सारे कुछ दिखाए गए, बहुत कुछ बोला गया और किसानों के हक के बारे में बोला गया, इसलिए हमें बहुत अच्छी लगी। और देखिए किसान को कभी छोटा मुँह करके मत देखना। ये बात आप बोल सकते हो कि अभी ऐसा भी नहीं सोचना है कि किसान है मतलब अनपढ़ है, ऐसा नहीं है। किसान मतलब अनपढ़ है और किसान कोई खेती करे इसका मतलब वो अनपढ़ है, गरीब है, उनको छोटा करके, ऐसा कुछ भी नहीं। किसान तो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। किसान अगर फसल नहीं फलाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, या सभी नौकरी करेगा, सब नौकरी करेगा तो जो ना फसल कौन फलाएगा, कौन उत्पादन करेगा, तो हम लोग खाएंगे क्या। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सभी किसानों की भी पढ़ाई लिखाई जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करना मतलब नौकरी करना ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई खुद को एजुकेटेड करने के लिए होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।